हेलो दोस्त, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत आपके अपने प्यारे परिवार रोजगार विद अंकित पर। रीता, शैनी, पूजा कुमारी, पंकज, कविता, नकुल कुमार, प्रशांत, सुजीत कुमार, सुजीत, सरोज, चंदू, सैफ, मनीष, मनोज प्रजापति, सुमित, आर्यन, पूजा, सरेंद्र, रेहान, मोनिका, सुमन कुमार, गुड मॉर्निंग। बहुत बहुत स्वागत है आपका। राम राम, राधे राधे भैया, बहुत बहुत स्वागत है। भरत सिंह, अंशुल अहिरवार, गौरव, अभिषेक कुमार, आ, आकाश गुप्ता, साक्षी, ऑस्ट्रेलियाई कंगारू भैया, रे सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपका RW के इस परिवार पर। तो मेरे साथी आप लोग कैसे हैं, एक बार मुझे बता दो। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप सभी एकदम स्वस्थ मस्त जबरदस्त होंगे। रंजीता कुमारी, बहुत बहुत स्वागत है बेटा आपका। अरुण, अनेक, मनीषा, प्रिया, मनीष, संदीप, आलोक, जहांगीर, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। देखिए, आज आपका टॉपिक मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ सरलीकरण। कौन सा टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूँ? सरलीकरण, यानी कि सिंप्लीफिकेशन की अगर मैं बात करूं तो आप एक बात देखिए भाई, सिंप्लीफिकेशन में जो हम लोग स्टार्ट करते हैं तो वो बोर्ड मास के नियम वगैरह से पढ़ते हैं, लेकिन आपको अच्छे से पता है हमारे दो टॉपिक्स हैं जो हमने छोड़े थे नंबर सिस्टम में। एक तो है नंबर ऑफ फैक्टर यानी गुणनखंडों की संख्या, और मेरे साथ ही एक है आपका नंबर ऑफ जीरो यानी शून्यों की संख्या। दोनों से क्वेश्चन बनता है, बड़ा इजी सा क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो दोनों से क्वेश्चन बनता है मेरे साथी, बड़ा इजी सा क्वेश्चन बनता है। आज उसी क्वेश्चन पे करेंगे। सबसे पहले है गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करने पर आधारित कुछ प्रश्न मैं कराऊंगा, लेकिन प्रश्न कराने से पहले आपको उसके बारे में बता दूं। गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना यानी कि मल्टीपल ज्ञात करना, नंबर ऑफ फैक्टर ज्ञात करना, ठीक है। नंबर ऑफ फैक्टर होता क्या है, दो शब्दों में सुन लो भाई। नंबर ऑफ फैक्टर, अगर मैं आप लोगों से बोलूं मेरे साथी 12 का नंबर ऑफ फैक्टर्स बताओ, गुणनखंडों की संख्या बताओ 12 के, तो 12 के गुणनखंड की संख्या या नंबर ऑफ फैक्टर वे संख्या आपको बतानी है जो 12 को पूरी तरह काट देती है, और कुछ नहीं है। वो संख्या बतानी है मेरे दोस्त जो 12 को पूरी तरह काट देती है, ठीक है। बहुत बढ़िया। जो 12 को काटती है, कौन कौन सी काटती है भैया? एक, एक के पहाड़े में भाई, एक के बारे में बताऊं, एक तो यूनिवर्सल फैक्टर है। एक क्या है? एक तो यूनिवर्सल फैक्टर है। यूनिवर्सल फैक्टर का मतलब एक तो मेरे साथी हर किसी को काटेगा, तो एक तो कॉमन होगा ही होगा, इससे अलग कोई दिक्कत है ही नहीं, ठीक है। तो आप बोलोगे सर 12 किस किस को काटता है, 12 को कौन कौन सी संख्याएं काटती हैं? तो ये वो संख्याएं जो 12 को काट रही हैं, बस यही है गुणनखंडों की संख्या। तो मैं बोलूंगा 12 के 6 गुणनखंड हैं। मैं क्या बोलूंगा मेरे दोस्त? 12 के 6 गुणनखंड हैं। देयर आर 6 फैक्टर्स ऑफ 12। 12 के 6 फैक्टर हैं बस, ठीक है। 12 के 6 फैक्टर हैं, बस यही निकालने हमें, ठीक है। यही निकालने मेरे साथी कि 12 के 6 फैक्टर हैं, ठीक। अब यहां मैंने 12 लिया है, कल को मैं हो सकता है बड़ी कोई संख्या बताऊं, एग्जामिनर हो सकता है और बड़ी कोई संख्या बताए। तो भाई वो संख्याएं होती हैं गुणनखंड या फैक्टर, 6 फैक्टर या 6 गुणनखंड या 6 फैक्टर्स। तो 6 फैक्टर्स का मतलब पूरी दुनिया में ऐसी केवल 6 पूर्ण संख्याएं हैं, कंप्लीट नंबर्स हैं या होल नंबर्स हैं जो 12 को काट सकते हैं। अब ऐसे काटने को तो 1.5 से भी 12 कट जाएगा भाई, ऐसे काटने को तो 1.5 अट्ठे 12 होता है, ठीक है। तो 1.5 फेड नहीं लेना हमें, आधा गुणा 24 12 बन जाएगा। 0.5 इंटू 24, आप बोलो जी 0.5 भी तो है, नहीं। हमें जो लेना है केवल और केवल होल नंबर लेना है, ठीक है मेरे भाई। संदीप, हमें क्या लेना है दोस्त? होल नंबर लेना है, इससे अलग कुछ लेना ही नहीं है। बात आई समझ? चलिए एक और बात मैं आपसे पूछूं, नंबर ऑफ फैक्टर्स यानी गुणनखंडों की संख्या, तो वे अंक निकालने हैं जो किसी दी गई संख्या को पूरी तरह काट दें, पूरी तरह डिविजिबल कर दें, बस इतनी बात है, ठीक है। चलिए मैं आप लोगों से पूछता हूं, कल एक क्वेश्चन था, कल एक क्वेश्चन था हमारे प्रैक्टिस सेट में, 48 के गुणनखंडों का माध्यिका ज्ञात कीजिए, ऐसा कुछ था। तो वो मैं नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं 48 के टोटल फैक्टर बताओ, 48 के टोटल फैक्टर बताओ, 48 के फैक्टर्स बताओ, 48 के फैक्टर, फैक्टर बोल दो मेरे दोस्त, फैक्टर बोल दो या आप गुणनखंड बोल दो, ठीक है। तो गुणनखंड या फैक्टर बिल्कुल आसान शब्दों में सुन लीजिए,
फैक्टर वे संख्याएं होंगी जो 48 को काट देंगी पूरी तरह। ठीक है, 48 को पूरी तरह से काट देंगी। हर्षित गुप्ता, मेरे दोस्त रोहित लोढ़ा, भाई जन्मदिन है, बहुत बहुत स्वागत आपका। बिल्कुल कराऊंगा मोहम्मद आमिर खान, टेंशन मत लो। देखिए मैं आप लोगों से एक, हालांकि मुझे वैसे बोलना चाहिए, मैं रिक्वेस्ट करके बोल रहा हूँ, आप प्रैक्टिस सेट जरूर करना। ठीक है, उसमें फायदा ये होगा कि आपको हर वैरायटी का क्वेश्चन मिलेगा, हर वैरायटी का। अब हमें 48 की ऐसी संख्याएं निकालनी है जो कि 48 को काट देती हैं। जो कि तो एक तो होगी होगी, एक को तो कोई रोक ही नहीं सकता मेरे साथी, एक तो होगी होगी, क्योंकि एक तो यूनिवर्सल फैक्टर है, एक तो होगी ही होगी, एक तो यूनिवर्सल। भाई एक तो सबको काटेगा, जैसे 48 है, 48 को 48 बार काट देगा। ठीक है, और वो अपने आप में खुद भी होगी, 48 है तो 48 एकम 48 होगी। ठीक है, तो अब दूसरा, दो काटता है क्या? हाँ जी, दो से पूरा कटेगा। तीन, हाँ जी, 3 16 3 48। 4 12 चौक 48। 5 5 के पहाड़े में नहीं आएगा। 6 अट्ठे 48, 6 के में आ जाएगा। 6 अट्ठे 48, 6 के में आएगा। 7 नहीं काटता, 8 इसको काटेगा, 8 छींग 48। 9 नहीं काटता, 10 नहीं काटता, 11 नहीं काटता, 12 काटता है, तो 12 चौक 48। 13 14 15 नहीं काटेंगे, 16 तिया 48। 16 के बाद 24 दूनी 48 और लास्ट में है 48 एकम 48। तो ये वो संख्याएं हैं दुनिया के अंदर जो 48 को पूरा 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 डिविजिबल करती हैं, डिवाइड करती हैं 48 को। इनसे अलग कोई भी संख्या मेरे साथी आपको नहीं मिलेगी। ठीक है, कोई संख्या नहीं मिलेगी जो 48 को काट देती हो। तो ऐसी कितनी संख्या हो गई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आपसे कोई पूछे 48 के कितने गुणनखंड हैं, तो आप बोल देना मेरे दोस्त 48 के 10 फैक्टर हैं। 48 के कितने गुणनखंड हैं? तो 48 के टोटल नंबर ऑफ फैक्टर 10 है, 10 है मेरे दोस्त। ठीक है, 48 के कितने गुणनखंड हैं? 10 हैं। ठीक है, 10 गुणनखंड है। जैसे 12 के कितने थे? 6। 48 के कितने हैं? 10। तो हमें बस यही निकालना है। ठीक है, हमें यही निकालना है। अब आप लोग एक सवाल और बता दो, फिर हम चलते हैं आगे। मैं आपसे पूछ रहा हूं 25 के कितने फैक्टर हैं भाई? 25 लिख दिया। मुझे आप लोग बताओ 25 के फैक्टर कितने हैं? टोटल फैक्टर कितने हैं 25 के? मुझे एक बात बता दो। सर जी आप प्रैक्टिस सेट जो करा रहे हैं, क्या सच में इतना इजी पेपर आएगा? भैया इतना इजी आएगा, परेशान ही मत हो तुम बिल्कुल भी। लेवल को लेके मैं एक बार आपको वहां भी बोल चुका हूं, यहां भी बोल चुका हूं। प्रैक्टिस सेट के लेवल को लेके संदेह मत रखना अपने मन में इतना सा भी। प्रीवियस ईयर मुझे कवर कराना है, सारा प्रीवियस ईयर कवर कराऊंगा, लेटेस्ट क्वेश्चन उसमें कवर कराऊंगा। ठीक है, तो आओ इस 25 के बारे में मैं पूछना चाह रहा हूं, इसके कितने फैक्टर होंगे? इसके कितने फैक्टर होंगे? तो मेरे साथी एक तो यूनिवर्सल फैक्टर है, एक तो 25 को काटेगा ही काटेगा। एक के बाद क्या दो काटेगा? नहीं काटेगा। दो के पहाड़े में 25 नहीं आता कभी भी। 3 के पहाड़े में 3 अट्ठे 24, 3 नाम 27, 25 नहीं आता। 4 के पहाड़े में नहीं आता। 5 के पहाड़े में 25 आता है। 5 के बाद किसी और पहाड़े में 25 नहीं आता, फिर डायरेक्ट अपने या पहाड़े में आता है 25 एकम 25। तो 25 के कितने फैक्टर हुए? केवल 3 फैक्टर हुए, केवल 3 फैक्टर हुए। अब आते हैं इसके मेन मुद्दे पर। ऐसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। भैया आपको पूछेगा क्या? 48 दे के पूछेगा कितने फैक्टर हैं, टोटल फैक्टरों की संख्या बताओ। तो टोटल फैक्टर कैसे निकालने, अब चलते हैं उसकी तरफ। ठीक है, अब मुझे बताओ फैक्टर के बारे में आपको ज्ञान हो गया क्या? फैक्टर क्या होता है या गुणनखंड क्या होता है? जैसे 9 की बात करूं तो 9 के 3 फैक्टर है, 1 3 और 9। 12 की बात करूं तो 12 के 6 फैक्टर है, 1 2 3 4 6 12। ठीक है, तो मुझे अब उम्मीद है कि आपको यह ज्ञान हो गया कि फैक्टर्स होते क्या हैं। फैक्टर्स वे संख्याएं हैं जो दी गई संख्या को पूरी तरह डिवाइड कर दें, पूरी तरह काट दें, बस ये होते हैं फैक्टर्स। ठीक है, आ जाइए मैं अब आपको निकालता हूं टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, गुणनखंडों की कुल संख्या निकालने का तरीका। तो उसके लिए आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। प्राइम फैक्टराइजेशन,
भैया रे स्पेलिंग ऊपर नीचे हो सकती है। इसको हम बोलते हैं हिंदी में अभाज्य गुणनखंडन। अभाज्य गुणनखंडन हमें करना होगा, जिसको आप लोग बोलते हो प्राइम फैक्टराइजेशन। मतलब क्या है? तो दोस्त इसका एक सीधा सा मतलब है, जो भी संख्या आपको दे रखी है उसके गुणनखंड लिख दो। अभाज्य कितने गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड करके लिख दो। ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक, आओ। यहां कह रहा है 48, मैं अब 48 की बात कर रहा हूं। तो 48 के कुल गुणनखंड आप लोग जानते हैं सर जी 10 है। क्या है? 48 के कुल गुणनखंड जो है टोटल 10 हैं। 48 के कुल 10 गुणनखंड हैं। तो आप बोलोगे सर 48 के अभाज्य गुणनखंड करो, तो अभाज्य गुणनखंड ऐसे होंगे, 2 से काटो 24 बार, 2 से काटो ये आ गया 12 बार, फिर 2 से काटो 6 बार, फिर 2 से काटो 3 बार, और फिर 3 से काटो 1 बार। 1 तक लेके जाना है आपको। कहां तक लेके जाना है मेरे साथी? 1 तक लेके जाना है। तो 48 को आप क्या लिख सकते हो? 2 2 2 2, यानी 2 की पावर 4 और 3 की पावर 1। भाई ये हो गया 48। 2 की पावर 4 का मतलब 16, और 3 गुणा कर दोगे तो 48। ठीक है, तो आप बोलोगे सर 2 की पावर 4 और 3 की पावर 1 क्या हुआ? 2 की पावर 4 और 3 की पावर 1। 48 को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? 48 को 2 की पावर 4 और 3 की पावर 1। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो आप लोगों को बताऊं, कुल गुणनखंड टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कैसे निकालोगे? भाई अगर आपसे पूछे 48 के कुल गुणनखंड कितने होंगे, तो 48 के टोटल नंबर ऑफ फैक्टर आपसे पूछा जाएगा, तो आप बोलोगे सर जी जो पावर्स है ना, पावर्स, देखिए ये जो संख्याएं होंगी ये अभाज्य होनी चाहिए। जिन संख्याओं के ऊपर पावर चढ़ रही है ना, वो संख्या अभाज्य होनी चाहिए। वो क्या होनी चाहिए? अभाज्य संख्या होनी चाहिए। कल को आप ये कह दो गुरुजी 2 की पावर 4 को हम 4 की पावर 2 भी तो लिख सकते हैं। हाँ लिख सकते हो, लेकिन 4 अभाज्य संख्या नहीं है। यानी बेस में जो संख्या होनी चाहिए, नोट डाउन कर लो, बेस में जो संख्या है वो संख्या क्या होनी चाहिए? अभाज्य होनी चाहिए, प्राइम होनी चाहिए। ये जो संख्या है ना 2 और 3, यहां पे कल को 7 या 9 मतलब 11 आ जाए, या 11 नहीं 12 आ जाए कि 12 की पावर 2, उस पे काम नहीं करना आपको। 12 को 2 और 3 में ही तोड़ना पड़ेगा, तो ये अभाज्य होना चाहिए। अब करना क्या है? केवल एक छोटा सा काम, जो पावर्स हैं उनमें एक जोड़ के और आपस में गुणा कर दो। पावर यहां 4 है, 4 में 1 जोड़ो और गुणा कर दो। पावर यहां 1 है, 1 में 1 जोड़ो और गुणा कर दो। 5 गुणा 2, अभाज्य गुणनखंडों की कुल संख्या 10 है। तो ये तो हमें पता है। अभाज्य गुणनखंडों की कुल संख्या कितनी है मेरे दोस्त? 5 दूनी 10। सिंपल सी बात यह है, 5 दूनी 10। बात समझ आई थोड़ी सी? बताओ। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब आपको एक बात पता चली कि सर हमें क्या करना था? अभाज्य गुणनखंड करने थे, और उसके बाद एक बहुत छोटा सा काम करना है। जो पावर आई होंगी उन पावर में एक एक जोड़ दो और उनकी गुणा कर दो। ठीक है, एक एक जोड़ दो और उनकी गुणा कर दो। सौरभ सौरभ शुक्ला रुको बस थोड़ा सा इस सवाल में, और मैं बढ़ा के लिख दूं। माना ये आपको बोला जाए 360 के कुल गुणनखंड बताओ। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 360। 360 के कुल गुणनखंडों की संख्या बताओ। कुल गुणनखंडों की संख्या। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 360। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 360। ठीक है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स 360। 360 के कुल गुणनखंडों की संख्या बताओ। ठीक है, आ जाओ यहां, पहले इसको करो। एज एलिगेशन भैया सब होंगे, सब होंगे, और देखो समय से होंगे। आप ये करो जी, कोर्स खत्म करो, कोर्स खत्म करो, तो कोर्स समय से खत्म होगा। मैं आज कह दूं खत्म है और कल को कोई ऐसा चैप्टर आए जो नहीं हुआ, फिर आप गाली दो, तो वो मैं नहीं चाहता। कोर्स खत्म दोबारा जब होगा, मतलब कोर्स तो आसानी से आपका खत्म होगा। अब उसमें चाहे दिन 4 एक्स्ट्रा लग जाओ चाहे 5। ठीक है,
क्योंकि आप समझने की कोशिश करो, कोई मुझे तो मजा है नहीं कि नहीं जी जबरदस्ती पढ़ाता रहूं, जबरदस्ती पढ़ाता रहूं। सभी टीचर्स के लगभग लगभग कोर्स खत्म हो चुके हैं इस बैच में, जैसे रीजनिंग का कोर्स खत्म है, बहुत सारे वो खत्म हो चुके हैं सब्जेक्ट। लेकिन अभी मेरा कोर्स चल रहा है, तो सीधी सी बात है भैया, बड़ा इसमें सिलेबस रहा होगा, ठीक है, इस वजह से ये दिक्कत आ रही है। वरना तो मुझे कोई ऐसा शौक थोड़ी है नहीं जी मैं जबरदस्ती पढ़ाऊंगा, जो जरूरत की चीजें वो तो पढ़ाऊंगा, ये बात तो आप मानते हो। भाई 360 है, अब 360 को या तो आप वैसे तोड़ो जैसे मैंने करा था, या इसको ऐसे तोड़ लो, छोटा छोटा कर लो आराम आराम से। 360 को हम लिख सकते हैं 36 गुणा 10। अब 36 को हम क्या लिख सकते हैं, 36 को हम लिख सकते हैं 6 गुणा 6। 10 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 5। भाई 36 को हम लिख सकते हैं 6 गुणा 6। अब आप बोलो 6 की पावर 2 कर दे क्या, ना, 6 अभाज्य संख्या नहीं है, 6 अभाज्य संख्या नहीं है भाई। कभी आप बोलो गुरुजी 36 को हम 6 की पावर 2 कर दें क्या, नहीं करना, ये अभाज्य संख्या होनी चाहिए। तो आप बोलोगे सर 6 गुणा 6। अभी 6 को और तोड़ो, अभी 6 को और तोड़ो, तो जब 6 को और तोड़ोगे तो आप बोलोगे इस वाले 6 को लिख सकते हैं 2 तिया 6, इस वाले 6 को भी लिख सकते हैं 2 तिया 6, और 2 गुणा 5 तो है ही। अब ये सारी अभाज्य संख्या आ गई, तो मैं बोल सकता हूं 2 की पावर 1 2 3, 2 की पावर 3, 3 की पावर 1 और 1 2 और 5, तो 5 की पावर अगर कुछ नजर नहीं आ रही तो 1 है, अगर 5 की पावर कुछ नजर नहीं आ रही तो मेरे दोस्त 1 पावर होगी इसकी, ठीक है। 5 की पावर कुछ नजर नहीं आ रही तो 1 इसकी पावर होगी। अब ये 360 का हमने अभाज्य गुणनखंडन कर लिया, जिसको हम बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। तो अब आप लोगों को अगर बताना है कुल गुणनखंडों की संख्या, भाई मेरे साथी अगर आप बोलो जी कुल गुणनखंड बताओ कितने हैं, तो आपको कुछ नहीं करना, पावर्स जो नजर आए, आपको जो पावर्स नजर आए, पावर में एक एक जोड़ के गुणा कर दो। क्या करना है, पावर में एक एक जोड़ो और गुणा कर दो। जैसे यहां पावर ये 3 है तो 3 में 1 जोड़ो, ठीक है जी, गुणा। यहां पावर 2 है तो मेरे दोस्त 2 में 1 जोड़ो, और यहां पावर 1 है तो 1 में 1 जोड़ो। अगर ये लिखा हुआ है ना 5, तो ये मत सोचना 5 की पावर ही नहीं है गुरुजी, 5 की पावर 1 है मेरे भाई, 5 की पावर 1 है। तो ये बना 4 गुणा 3 गुणा 2, तो इसका मतलब 4 तिया 12 दूनी 24। 360 के कुल मिला के 24 गुणनखंड होंगे। इसका मतलब ये है कि जितनी 360 को 24 संख्याएं हैं जो काटेंगी टोटल, 1 काटेगा, 2 काटेगा, 3 4 5 6 8 ऐसे करके न जाने कितनी संख्याएं, 24 संख्याएं जो 360 को पूरी तरह से डिवाइड करेंगी। मुझे एक बात बताओ, बात आई समझ में, जरा एक बार थम्स अप कर दो भाई। 360 के कुल गुणनखंडों की संख्या निकालनी थी, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, कुछ नहीं करना, अभाज्य गुणनखंड करने के बाद पावर में एक एक जोड़ देना, बस पावर में एक एक जोड़ देना अभाज्य गुणनखंड करने के बाद, ठीक है। चलो मैं एक बात और आपसे पूछता हूं, मुझे बताओ चलो इस सवाल का आंसर क्या होगा। यह है 6480 के कुल कितने गुणनखंड हो सकते हैं। 6480 के कुल कितने गुणनखंड हो सकते हैं, ठीक है, 6480 के कुल कितने गुणनखंड हो सकते हैं। तो आओ इसको एक बार देखते हैं, इसका अभाज्य गुणनखंड करना पड़ेगा भैया। 6480 जो है इसका अभाज्य गुणनखंड अगर मैं करूं तो मैं ये लिख दूंगा 648 और गुणा 10, ये हो गया 6480, क्या हो गया 648 गुणा 10। अभी कुछ बच्चे हैं सर एक बार और बताओ, अच्छे से समझ नहीं आया तो एक बार आ जाओ फिर से देख लेते हैं। अब आप लोगों को यहां ये देखना है, इसको गुणनखंड करना है, तो 648 को या तो आप वैसे करके कर दो भाई, या तो आपके सामने ये वाला तरीका है कि 648 को आप ऐसे कर दो, 2 से काटोगे तो 648 324 बार, फिर 2 से काटोगे तो 2 एकम 2, 2 छिक्के 12, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटोगे तो 81 बार, फिर 3 से काटोगे तो 27 बार, फिर 3 से काटोगे तो 9 बार, फिर 3 से काटोगे तो 3 बार, और फिर 3 से काटोगे तो 1 बार। तो 648 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 4, और 10 को लिख सकते हो आप 2 गुणा 5, 10 को क्या लिख सकते हो 2 गुणा 5,
ठीक है, 2 गुणा 5, तो 2 की पावर 1 ये भी है, और गुणा में घातें जुड़ती हैं तो 2 की पावर हो गई 4, 2 की पावर हो गई 4, 3 की पावर भी 4 और 5। तो कुल गुणनखंड की संख्या अगर मैं निकालना चाहूं मेरे दोस्त, कुल गुणनखंड, अगर मैं चाहूं कुल गुणनखंड की संख्या बताओ, तो पावर में एक एक जोड़ते रहो और गुणा करते रहो, पावर में एक एक जोड़ो और गुणा करो, पावर में एक एक जोड़ो और गुणा करो। तो यहां देखो पावर है 4, तो 4 का एक जोड़ा 5, यहां पावर है 4, एक यहां गुणा करा 5, यहां पावर कुछ नहीं है तो एक है, और एक में एक जोड़ा 2, 5 पंजे 25 दूनी 50। इस सवाल का आंसर कितना आएगा? टोटल फैक्टर कितने हैं इसके? टोटल नंबर ऑफ फैक्टर 50 होंगे। 6480 के कुल गुणनखंड कितने होंगे? 6480 के कुल गुणनखंड होंगे 50। ठीक है, अब कुछ बच्चों का मैसेज आ रहा है, मैं देख पा रहा हूं कि सर जी 6480 है, 648 नहीं है, आपने यहां 648 क्यों कर दिया जबकि 6480 है? भाई 6480 को मैंने तोड़ दिया यहां 2 हिस्सों में, 10 गुणा 648, तो 10 का मुझे पता है 2 गुणा 5 होता, ये रहा 10 का, ये 10 का मान आ गया 2 गुणा 5, और 648 का मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन यानी अभाज्य गुणनखंडन करा, तो 648 मतलब 2 की घात 3 और 3 की घात 4, वो लिख रहा देखो, पूरा पूरा करा है 2 की घात 3 और 3 की घात 4, तो 2 की घात 3, 3 की घात 4, तो ये तो 648 से आ गया। ठीक है, और 10 का 2 गुणा 5 कर दिया, ठीक, 10 का क्या कर दिया? 2 गुणा 5, तो 2 की घात यहां 1 और यहां 3, और जब मेरे दोस्त बेस समान हो तो घातें जुड़ जाती हैं गुणा में, तो 2 की घात 3 और 1 को जोड़ा तो 2 की घात 4 बन गया। और आप लोगों को पता चला सर पावर्स आई और उन पावर्स का हमने क्या करना है? पावर्स को केवल और केवल एक एक जोड़ो और गुणा कर दो, एक एक जोड़ो और गुणा कर दो। ठीक, आ जाओ, यहां देखेंगे हम लोग 1800 के सम छोड़ो, अभी सम फम का मैंने बताया नहीं, मैं बता रहा हूं 1800 के कुल गुणनखंड बताओ कितने हैं। ऑप्शन हो सकता है इनमें ना मिले, 1800 के कुल गुणनखंड बताने कितने हैं। ठीक है, 1800 के कुल गुणनखंड बताने हैं आपको कितने हैं। भाई एक संख्या लिख दी मैंने 1800, 1800 के कुल गुणनखंड बताओ कितने हैं। 1800 के कुल गुणनखंड टोटल नंबर ऑफ फैक्टर बताओ कितने हैं। ठीक है, 1800 के कुल गुणनखंड, सर मेरा 54 आ रहा है, गारंटीड गलत आ रहा है। ठीक है बेटा, थोड़ा सा देखिए, आ जाओ, ऑड इवन प्राइम सब बता रहा हूं, बस 1 मिनट ले लो। 1800 के, देखिए 1800 है, अब मैं आप लोगों को 1800 के बाद 48 पे लेके जाऊंगा वापस, फिर 1800 पे लेके आऊंगा वापस। ठीक है सर, मेरा तो 6480 का 30 आ रहा है। बेटा गलत आ रहा है, इसमें क्या पूछने की बात है, गलत आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहां देखो, अब 1800 के पहले प्राइम फैक्टर कर लो, प्राइम का मतलब अभाज्य गुणनखंड, तो 1800 को ऐसे लिख सकते हैं ना, 18 गुणा 100। भैया तो 1800 को पूरा वो टेबल बना के 2 से काटा 900 बार, 2 से काटा 450, 2 से काटा 225, 3 से काटा 4 से काटा, ऐसे करके करोगे, या फिर आप ऐसे तोड़ लो, इतना तो आपको पता ही है। 18 को क्या लिख सकते हो? 2 गुणा 9, 9 दूनी 18, और इसको क्या लिख सकते हो 100 को? 4 गुणा 25। क्या बन गई बात? हाँ, नजर तो आ रही है बनती हुई सी। अब इसको अगर बनती हुई नजर आ रही है तो दोस्त आप बोलोगे 2 तो सही मिल गया, लेकिन इस 9 को क्या लिखना है? 3 की घात 2। 2 तो सही मिल गया, लेकिन 9 को क्या लिखूंगा? 3 की घात 2। यहां 4 है, 4 को लिखूंगा 2 की घात 2, और यहां 25 है, 25 को लिखूंगा 5 की घात 2। मुझे बेस में जो नंबर हैं जिनके ऊपर पावर चढ़ रही है ना, वो संख्याएं अभाज्य चाहिए। बेस की जो संख्याएं हैं वो चाहिए अभाज्य, तो अभाज्य मिल गई है। तो 2 की घात कितनी हुई? 1 तो ये है और 2 ये है, तो जोड़ दो, 2 की घात हो गई 3। 3 की घात कितनी हुई? 3 की घात 2, 5 की घात 2। तो 1800 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं मेरे दोस्त, 1800 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। और जब बात आए टोटल नंबर ऑफ फैक्टर की, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर की बात आ जाए, कुल गुणनखंड की बात पूछे कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर बताओ, कुल गुणनखंड बताओ,
तो मेरे साथी आप लोग इस बात को जानते हैं, पावर में 1 जोड़ो, 3 की जगह 4 लिखो, गुणा 2 की जगह 3 लिखो, गुणा इस 2 की जगह 3 लिखो, 4 तिया 12 तिया 36, तो 1800 को काटने वाली टोटल 36 संख्याएं इस दुनिया में। ठीक है, 180 गुणा 10 भी कर सकते, कर लो, 36 गुणा 50 भी कर सकते हो। 1800 को जो आपके दिमाग में आ रहा हो, किसी के दिमाग में हो सकता है ऐसा आ रहा हो कि सर इसको हम 180 गुणा 10 कर सकते हैं, हाँ कर सकते हो। सर इसको हम 36 गुणा 50 कर सकते हैं, जी कर सकते हो। सर इसको हम 90 गुणा 20 कर सकते हैं, जी कर सकते हो। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लाना आपको अभाज्य है संख्याएं लास्ट में, अभाज्य संख्या लानी है आपको लास्ट में। बिल्कुल, अगर मैं बात करूं तो आपको अभाज्य संख्या लानी है बिल्कुल लास्ट में। ठीक है, बात आई समझ? भाई कुछ नहीं करना, प्राइम फैक्टराइजेशन करना था। प्राइम फैक्टराइजेशन जैसे यहां किया, जैसे हमने यहां किया, 6480 है तो 6480 को हमने तोड़ दिया 64 गुणा 10 में, और सॉरी 648 गुणा 10 में। 648 का भाग दिया, 2 का भाग दिया 324, 324 में 2 का भाग दिया 162, 162 में 2 का भाग दिया 81, 81 में 2 का भाग नहीं जाएगा तो 3 का भाग दे दिया, 3 का भाग दिया तो 27 तिया 81, 27 में 3 का भाग दिया तो 9 तिया 27, 9 में 3 का भाग दिया तो 3 तिया 9, और ये आ गया 1। तो 648 को आप लिख सकते हो 2 की पावर 3, 1 2 3, और 3 की पावर 4, और इस 10 को लिख सकते हो 2 की पावर 1 गुणा 5। तो 2 की पावर हो गई 3 ये वाली और 1 ये वाली, 3 और 1 4, 2 की पावर 4, 3 की पावर 4, 5 की पावर 1। ठीक है, बहुत बढ़िया, इसका आंसर आपने दिया। चलिए अब मैं आपको फिर एक बार पहुंचता हूं, ये 48, अब इसको समझाऊंगा। 48 एक बार फिर आ गया, ठीक है, 48 एक बार फिर आ गया। 18 गुणा 100 किया था, कोई दिक्कत नहीं है, 18 गुणा 100 से भी कर सकता है। ठीक है मेरे भाई, अब आप देखो 48, आप बोलोगे जी 48 तो अभी पढ़ा है हमने। अब 48 के मैं कुल, देखिए क्या क्या पूछने जा रहा हूं मैं आपसे। 48 में, 48 के मुझे बता दो कुल गुणनखंडों की संख्या। कुल कितने गुणनखंड हैं? कुल गुणनखंडों की संख्या। 48 के सम गुणनखंडों की संख्या। भाई टोटल नंबर ऑफ फैक्टर बताना है, उसके बाद इवन नंबर ऑफ फैक्टर बताना है, उसके बाद इवन फैक्टर्स बताने हैं, उसके बाद ऑड फैक्टर्स बताने हैं यानी विषम गुणनखंड, उसके बाद विषम गुणनखंड बताने हैं जिसको आप बोलते हो मेरे साथी ऑड फैक्टर्स। ठीक है, ऑड फैक्टर्स की संख्या बतानी है कितनी है। उसके बाद आपको बताने हैं अभाज्य गुणनखंड कितने हैं, अभाज्य गुणनखंड कितने हैं, यानी कि प्राइम फैक्टर कितने हैं, यानी कि प्राइम फैक्टर कितने हैं। ये 4 क्वेश्चन बनेंगे मेरे दोस्त, ये 4 क्वेश्चन बनेंगे। इन चारों को अब जितने भी सवाल आगे कराऊंगा ना, चारों को, सारे सवालों में चारों को करेंगे। ठीक है, तो चारों को अगले जितने भी सवाल कराऊंगा, 10-12 सवाल कराऊंगा, नंबर ऑफ फैक्टर समझाने की जिम्मेदारी मेरी। अगले और 20 मिनट आधे घंटे इस नंबर ऑफ फैक्टर को करेंगे तो आपको एक एक बच्चे को समझ आएगा, गारंटी है। भाई आपको 48 का पता है टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने हैं जी, तो मैं अगर बात करूं टोटल नंबर ऑफ फैक्टर 48 के हैं भैया 10। कौन कौन से? 1 2 3 4 6 8 12 16 24 और 48। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने हैं? 10। तो आप लोग इसको जो लिखते हैं, देखो ये लिख रखा आपने, ये लिख रखा आपने, 48 को लिख सकते हैं 2 की पावर 4 और 3 की पावर 1। 48 को क्या लिख सकते हो आप लोग? 48 को लिख सकते हो 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 और गुणा 3 की पावर 1। ये 48 बना भाई, ध्यान से सुनो, ये बन गया 48। 2 की पावर 4 गुणा 3 की पावर 1 क्या बना? 2 की पावर 4 गुणा 3 की पावर 1। ठीक है, तो अब इसमें टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कैसे निकालते हो आप? पावर में 1 जोड़ते हो तो पावर 5, भाई पावर में 1 जोड़ा तो 4 की जगह 5 लिखा, और ये 1 की जगह 2 लिखा, तो पावर में 1 जोड़ा तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स 10 बने। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स 10 बने, एक बात ध्यान से लिखना,
दूसरी बात, सम गुणनखंड कितने, देखो ये भी सम संख्या है, ये भी सम संख्या है, ये भी सम संख्या है, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी और ये भी। इसका मतलब 8 संख्याएं सम संख्याएं इसके अंदर। इसके जो सम संख्याएं हैं वो 8 हैं, इवन जो हैं वो 8 फैक्टर हैं। कितने हैं मेरे दोस्त, इवन फैक्टर 8 हैं। तो इवन फैक्टर निकालने का सबसे सिंपल तरीका, 2 की जो पावर है, ध्यान से सुनो, 2 की जो पावर है इस पावर को एज इट इज लिखना है, और अगली जो पावर है उसको बढ़ा के लिखना है। अगली पावर है उसको 1 बढ़ा के लिखना है। तो आप बोलोगे सर 4 दूनी 8, सम गुणनखंड कितने हुए, 4 दूनी 8। टोटल में तो आपको हर किसी की पावर में 1-1 जोड़ना है और गुणा कर देनी है। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर में आपको हर किसी की पावर में 1-1 जोड़ना है और गुणा कर देनी है। तो आप बोलोगे जी टोटल निकल के आ गया। लेकिन सम संख्या की बात अगर मैं करूं मेरे दोस्त, तो सम संख्या यानी सम गुणनखंडों की अगर मैं बात करूं, तो आपको 2 की पावर जितनी भी है वो सिंपल ऐसे ही लिख देनी है। 2 की पावर जितनी भी है वो सिंपल ऐसे ही लिखनी है। ठीक है, 2 की पावर जितनी भी है वो सिंपल ऐसे ही लिखनी है। और जो बची जितनी भी पावर होंगी, 3 के बाद 5 भी होता, 7 भी होता, 2 को छोड़ के जितने भी बच रहे हैं ना, उन सभी में पावर 1-1 जोड़ के लिखना है। तो 4, यहां 3 की पावर 1 था, 1 जोड़ा, ये हो गया 10, तो 8 हो गया। अभाज्य गुणनखंड की बात करूं तो अभाज्य गुणनखंड में 2 की बात पावर लेनी नहीं है, बची जो पावर है उनमें 1 जोड़ना है। इसमें 2 की पावर लेनी ही नहीं है। अभाज्य इसमें बात करें अगर विषम गुणनखंडों में, तो आपको 2 की पावर लेनी ही नहीं है, कोई भी 2 की कोई पावर आपको नहीं लेनी, 2 की कोई भी पावर आपको नहीं लेनी है, ये ध्यान रखना। अगर विषम की बात आएगी, अगर मेरे साथी विषम की बात आएगी, तो 2 की कोई पावर आपको नहीं लेनी। आपको क्या लेना है, केवल और केवल आपको लेना है जो विषम संख्याएं हैं ना, 2 के अलावा, 2 को दुबका लो विषम के केस में। ठीक है, तो ये जो पावर बच रही है उनको 1 जोड़ना है। ठीक है, उनको 1 जोड़ना है। ठीक है, बहुत बढ़िया। प्लस करना है सर, क्यों प्लस करना है सर, 1 प्लस करना इसलिए है जो 2 की पावर 0 होगी। देखिए मैं आपको बता दूं। अच्छा, अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालने होते हैं, अभाज्य गुणनखंड के लिए केवल आप पावर जोड़ दो। हालांकि ये वैसे सही होता है पर मेरे हिसाब से गलत है। ठीक है, आ जाऊं। ठीक है, तो पावर्स में पावर्स को आपस में जोड़ दो बस, 4 और 1 5 इस सवाल का आंसर। लेकिन भैया 5 कहां से हो जाएगा, 5 नहीं होगा, केवल 2 होना चाहिए कायदे में, लेकिन हमेशा 5 ही पूछा जाता है। तो ये 4 क्वेश्चन पूछ लिए, चारों के आंसर हमने दे दिए। 4 क्वेश्चन पूछ लिए, चारों के आंसर हमने दे दिए। ऑड फैक्टर होंगे 2, इवन फैक्टर होंगे 8, टोटल होंगे 10। देखिए दोनों जुड़ के 10 बन जाएंगे, इवन और जुड़ के टोटल बनते हैं, ऑड और इवन जुड़ के टोटल बन जाएंगे। तो ये अगर 10 है, ये 8 है, तो ये 2 होंगे, क्लियर सी बात है। 8 और 2 10। और अगर पूछे अभाज्य गुणनखंड तो पावर्स जोड़ देनी है। क्या करना है, पावर्स जोड़ देनी है। अच्छा, अब मैं आपको एक बात बताऊं, देखिए ये चलता कैसे है। 48 को आप लिख सकते हो 2 की पावर 4 गुणा 3 की पावर 1। अब इसको लिखने का तरीका, आप में से कुछ बच्चे कह रहे हैं सर जी 1 क्यों जोड़ना पड़ता है, हमें हर बार 1 क्यों जोड़ना पड़ता है। देखिए 2 की पावर 4 यानी कहां से शुरू होता है, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 और 2 की पावर 4। तो कितने गुणनखंड बैठ रहे हैं भाई, 2 की पावर 0 का मतलब 1, 48 को काटता है। 2 की पावर 1 का मतलब 2, 48 को काटेगा। 2 की पावर 3 का मतलब 4, 48 को काटेगा। 2 की पावर 3 का मतलब 8 काटेगा, और 4 का मतलब 16 भी काटेगा। तो ऐसे करके 5 तो ये हो गए, 1 2 3 4 5। तो पावर में 1 जुड़ गया कि नहीं जुड़ गया, पावर में 1 जुड़ गया। ठीक है, पावर में 1 जुड़ गया। अब 3 की पावर 0, 0 से शुरू होना है, क्योंकि एक तो गुणनखंड है यूनिवर्सल, एक तो यूनिवर्सल गुणनखंड है। ठीक है, और 3 की पावर 1, तो ये 3, तो यहां कितना है 2 बना। तो ये मेरे दोस्त अगर टोटल निकालना है आपको, ध्यान से सुन लेना भाई, टोटल निकालना, इनकी गुणा करते हैं 5 दूनी 10। अब अगर आपसे बोला जाए सम गुणनखंड चाहिए भैया, केवल सम गुणनखंड, तो 2 की पावर, भैया ये तो सम नहीं है, ये तो सम
नहीं है, तो ये हटा दिया जाता है, यहां 4 रह जाएगा, बाकी ये 2 ही रहेंगे। अब आप बोलोगे ये भी तो सम नहीं है, पर इनमें आप इनमें से किसी की भी गुणा कर दो। 2 की गुणा 3 में करो, 2 तिया 6 हो गया सम। 2 की गुणा 1 में करो, 2 एकम 2 हो गया सम। 4 की गुणा 3 में करो, 4 तिया 12 सम हो गया। 4 एकम 4 सम हो गया। 8 तिया 24 सम संख्या बन गई। 8 एकम 8 सम संख्या बन गई। 16 तिया 48 सम संख्या बनी। 16 एकम 16 सम संख्या बनी। तो हम सम संख्या के केस में 2 की इस वाली पावर को नहीं लेते जो 0 है, क्योंकि 2 की ये पावर सम संख्या नहीं बनाती, ये बनाती है केवल 1, और 1 तो विषम संख्या होती है। इसलिए 2 की पावर हम केवल सिंपल लेते हैं 4, 5 जो दे रखी है। कब? जब सम संख्या पूछे। ठीक है, आ जाओ। अब यहां देखते हैं, मैं कुछ और पूछूं आपसे। लो 1800 की बात करूं अगर मैं, 1800 और 1800 के 4 क्वेश्चन बताने हैं। कुल गुणनखंडों की संख्या बतानी है टोटल, उसके बाद बताना है सम गुणनखंडों की संख्या। भैया एक में समझ ना आए तो हॉपलेस मत होना, 10 बताऊंगा कम से कम, और 10 में से एक भी समझ आ गया तो 10 के 10 समझ आ जाएंगे, ये बात ध्यान रखो। 10 में से एक भी समझ आया, लेकिन मैं समझाऊंगा जरूर, आपको समझा के छोड़ूंगा आज। ठीक है, तो आप बोलोगे तीसरा, विषम गुणनखंड यानी कि ऑड फैक्टर्स, और चौथा आपसे पूछा जाएगा अभाज्य गुणनखंड। कि प्राइम फैक्टर्स बताओ। ठीक है, ये 4 सवाल पूछे जाएंगे इसमें आपसे। ठीक है, आओ। 2 की गुणा 1 में करने पर भी तो सेम आएगा। हाँ, आने दो। अठारह गुणा 100 ऐसे ऐसे करके 2 की घात 4, 3 की घात 3, 5 की घात 3, 36। टोटल बचा रहे हैं भैया अनिरुद्ध अश्वनी, टोटल कह रहे हैं जी 36। टोटल आंसर आ गया 36। टोटल 36, 27 और 7। उमेश कुमार ने बोला है 36, 27 और 7। अमन सिंह आंसर दे दो बेटा, आंसर दे दो, कोई चैप्टर नहीं छूटने का है। ठीक है भैया, अभी क्लास चलेंगी, सीधी सी बात बता दूं, क्योंकि कोई चीज छोड़ी जाएगी तो आप ये बोलोगे सर छोड़ दी, और अभी आप ये कि जी कोर्स कब खत्म होगा, जब खत्म होगा आपको पता चल जाएगा। बाकी आपको ये है कि खत्म हो जाए तो भैया मत देखो क्लास, थोड़ा दिन बाद देख लेना। ठीक है, कुछ दिन बाद देख लेना मेरे दोस्त। पर जो बच्चा सीरियस है, आप भी जानते हैं अभी वैकेंसी 5000 से भी कम है, बच्चों की संख्या लाखों में है, तो ढील बरतने का मतलब बनता नहीं है वैसे कायदे से। ठीक है, ढील बरतने का मतलब बनता नहीं है कायदे से। एग्जाम कभी भी हो, ये बात निश्चित है, होगा ही होगा। ठीक, होगा ही होगा, और आप बाद में ये कहो समय नहीं मिल रहा, तो वो आपकी लापरवाही हो सकती है और कुछ नहीं। 1800 को हम क्या लिख सकते हैं भाई? 1800 को अभी मैंने लिखा था 18 गुणा 100। मैंने अभी 180 गुणा 10 लिखा था। मैंने क्या लिखा था? 180 गुणा 10 शायद, तो अब मैं 18 गुणा 100 या फिर 36 गुणा 50, कुछ भी लिख दो जो आपका मन करता हो, आंसर पे फर्क नहीं पड़ेगा। 18 को लिख सकते हैं 2 गुणा 3 की घात 2, और 100 को लिख सकते हो 2 की घात 2 गुणा 5 की घात 2। तो इस 1800 को टोटल अगर मैं बात करूं तो ये लिखा जा सकता है 2 की घात 3, 3 की घात 2 और 5 की घात 2। भैया 8, 8 नाम 72, 72 पंजे, हाँ 72 पंजे 100, 360 पंजे चाहिए। ठीक है, तो अब अगर मैं बात करूं टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स की, पावर में एक एक जोड़ो, 3 की जगह 4 कर दो, 2 की जगह 3 कर दो, 2 की जगह 3, 4 तिया 12 तिया 36, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर 36, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर 36। और सम के केस में क्या करना है, मैंने आपको बताया था 2 की पावर के साथ कोई छेड़खानी
नहीं करनी। अगर आपको सम गुणनखंडों की संख्या चाहिए तो दो के तो पावर जितनी है उतनी लिखो सिंपल, बाकी जितने भी हैं सबकी पावर में एक एक जोड़ो। ये वाला दो है, इसकी पावर में इसमें एक जोड़ो, ये वाला दो है, इसमें एक जोड़ो। तो आप बोलोगे 3 तिया 9 तिया 27 आ गया जी। सम गुणनखंडों की संख्या मेरे दोस्त 27 आ गया। ठीक है, सम गुणनखंडों की संख्या सम फैक्टर इवन फैक्टर कितना आ गया, 27 आ गया। और अगर मैं बात करूं विषम गुणनखंडों की तो मेरे साथी मुझे बताओगे दो की पावर लेनी ही नहीं है, क्योंकि दो किसी में भी गुणा होएगा सम बना देगा। दो की पावर लेनी ही नहीं है आप लोगों को, दो की पावर बिल्कुल मत लेना। बाकी जो बच रहे हैं उनकी पावर में एक एक जोड़ना है। जैसे ये बच रहा है दो, तो दो की पावर में एक जोड़ोगे, दो और एक तीन। ये वाला दो बच रहा है, दो और एक तीन, गुणा करनी है इनकी, फिर दो और एक तीन, तो 3 तिया 9। देखो ये दोनों जुड़ के 36 आ रहे हैं, और सम और विषम टोटल जुड़ के 36 आना ही चाहिए, क्योंकि टोटल है 36, टोटल 36 है। अब अगर बात करी जाए, आपसे बोले अभाज्य गुणनखंड बताओ प्राइम फैक्टर, तो प्राइम फैक्टर बस पावर्स को जोड़ दो, 3 + 2 आप बोलोगे 7। हालांकि इसमें क्या लॉजिक है मेरी समझ में नहीं आता बहुत अच्छे से। 7 नहीं होगी, वैसे तो 3 ही हो सकती है, पर भैया सब आंसर 7 देते हैं। जितने भी बोर्ड हैं वो बोर्ड आंसर कहता है पावर्स को जोड़ो, तो आपको भी पावर्स जोड़नी है। पावर जोड़ो, 3 और 2 5 और 2 7, यही लिखा है मैंने भी, यही लिखा है मैंने भी। अब मैं आपके सामने संख्या लिखूंगा लगातार, इन चारों का आंसर मुझे आपसे चाहिए। ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, लवली बॉय। यहां देखो भाई, 36 7 9 7, कितने लोगों का आंसर आ रहा है, 36 7 9 7। सर एक 27 का फैक्टर क्या होगा, एक 27 का फैक्टर क्या होगा, 27 मतलब 3 की घात 3, तो 4 हो जाएगा भाई। 1 3 9 27, 1 3 9 27। ठीक है जी, ओके। तो इसको अगर आप नोट करना चाहते हैं तो ऐसे लिख सकते हैं, हालांकि ये अपनी भाषा में लिखोगे ज्यादा अच्छा रहेगा। अभाज्य गुणनखंड नोट करके लिख लो। करने के बाद अगर मेरे साथी ऐसा लिखा हुआ है 2 की पावर x गुणा 3 की पावर y गुणा 5 की पावर z और गुणा 7 की पावर a, भैया कुछ भी हो सकता है, संख्याएं कितनी भी हो सकती हैं। तो मैं आपके लिए नोट बनवा के लिखवा देता हूं, इसको नोट कर लेंगे। हालांकि अपनी भाषा में कर लेंगे, पर बच्चे की जी लिखवा दो, भूल जाते हैं। पहला, अगर आपसे पूछे कुल गुणनखंड, तो पावर्स में एक एक जोड़ो और गुणा कर दो। x + 1 गुणा y + 1 गुणा z + 1 गुणा a + 1। ठीक है, पावर्स में एक एक जोड़ के गुणा कर देना भैया। ठीक है, पावर्स में एक एक जोड़ के गुणा कर देना भाई। ठीक है, आओ भाई। 27 और 7 नहीं है, 27 और 9 है, 36 बैठ रहा है। आप बोल रहे 27 और 7 34 है, 27 और 7 34 है, लेकिन हमारा 7 थोड़ी आ रहा है मेरे दोस्त, 9 आ रहा है। अगर मैं बात करूं आपसे समगुणनखंड, समगुणनखंड, समगुणनखंड यानी इवन नंबर, तो इसमें लिख लो 2 की पावर सेम रहने दें, 2 की पावर सेम रहने दें, सेम रहने दें, बाकी पावर्स में, बाकी पावर्स में एक जोड़कर आपस में गुणा, एक जोड़कर आपस में गुणा, आपस में गुणा करें। ठीक है भाई, ये लिख दिया हमने कि समगुणनखंड कैसे निकालना है। तो 2 की पावर मेरे दोस्त सेम रहने दो, जैसे अगर मुझे समगुणनखंड चाहिए तो 2 की पावर x सेम रहने दो, गुणा बाकी जितनी भी पावर्स हैं उनमें एक जोड़ो और गुणा कर दो, उनमें एक जोड़ो और गुणा कर दो। अगर आपको समगुणनखंडों की संख्या चाहिए तो आप लोग केवल क्या करोगे, 2 की पावर को सेम रहने दो। ठीक है, 2 की पावर को सेम रहने दो। यहां प्लस क्यों प्लस किया, पीछे तो सिर्फ पावर ऐड की थी ना सर,
बिल्कुल, ये आप नोट डाउन कर लो। जब दो समगुणनखंडों की संख्या निकालनी है ना, तो 2 की पावर के साथ कुछ छेड़खानी नहीं करनी है। 2 की पावर सेम रहने दो, बाकी जो पावर्स है उनमें एक एक जोड़ो और गुणा करते चले जाओ, एक एक जोड़ो और गुणा करते चले जाओ। तीसरा पॉइंट मैं आपके सामने लिख देता हूं भाई। तीसरा पॉइंट है विषम गुणनखंड निकालना। भाई ये संख्या निकालनी है, विषम गुणनखंडों की संख्या। और विषम गुणनखंडों की संख्या का मतलब है ऑड। अगर ऑड फैक्टर्स चाहिए तो ये है, और इवन फैक्टर्स चाहिए तो ये है। ठीक है, विषम गुणनखंड के लिए इसमें लिख दो 2 की पावर लेनी ही नहीं है, लेनी ही नहीं है, अपनी भाषा में लिखना है ये। बाकी पावर्स में एक जोड़कर आपस में गुणा। आपस में गुणा करें। धन्यवाद। तो ये कैसे आएगा भाई? ये ऐसे आएगा, 2 की पावर तो लेनी नहीं है, इसका मतलब बाकी पावर लेनी है। y+1 गुणा z+1 गुणा a+1, ये लिखना है। ठीक है, ये अपनी भाषा में कुल गुणनखंड क्या लिखना है? पावर्स जितनी भी आ रही हैं प्राइम फैक्टर करने के बाद, अभाज्य गुणनखंड करने के बाद, यानी ये जो बेस में संख्याएं हैं ना, बेस में ये संख्याएं अभाज्य होनी चाहिए। अभाज्य, पावर कुछ भी हो, पावर चाहे भाज्य हो, चाहे अभाज्य हो, चाहे सम हो, चाहे विषम हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बस हमारे जो बेस में संख्या है वो अभाज्य होनी चाहिए। ठीक है, बेस में संख्या है आप वो होनी चाहिए अभाज्य। तो आप बोलोगे सर कुल गुणनखंड क्या है? पावर्स में एक जोड़ो और गुणा करो। सम गुणनखंड क्या है? पावर्स में 2 की पावर सेम रहने दो, जैसे x है तो x लिखो बस सिंपली, बाकी हर पावर में एक एक जोड़ो और गुणा कर दो। और 3 की विषम गुणनखंड के लिए क्या करना है? केवल आपको 2 की पावर लेनी नहीं है, बाकी सब में एक एक जोड़ो और गुणा करो। ठीक है, और लास्ट बचा अभाज्य गुणनखंड। लास्ट बचा अभाज्य गुणनखंड, प्राइम फैक्टर, तो उसको भी लिख लेते हैं ना लगे हाथ। भाई लास्ट बचा प्राइम फैक्टर, यानी कि अभाज्य गुणनखंड। लिख लो अभाज्य गुणनखंड बचा। आपसे पूछा जाएगा अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताओ। अभाज्य गुणनखंड बचा जिसको हम बोलते हैं प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर बोलते हैं भैया जिसको हम। तो कुछ नहीं करना, पावर्स को जोड़ दो, पावर्स को जोड़ना है बस, जोड़ना है बस। ठीक है, जैसे x + y + z + a, सिंपल। अभाज्य गुणनखंड ऐसे निकलेगा। ठीक है तो अभाज्य गुणनखंड ऐसे निकलेगा x + y + z + a। ठीक, ये बात आपको समझ आ गई, इनको नोट डाउन कीजिए। फिर मैं आपके सामने कम से कम 10 क्वेश्चन दूंगा और 10 के 10 आपको आंसर करने हैं। ठीक है, फिर मैं 10 क्वेश्चन दूंगा, 10 के 10 आपको आंसर करने हैं। ये चारों क्वेश्चन 10 के 10 में बताने हैं, 10 के 10 में ये चारों क्वेश्चंस बताने हैं। लिख लिया हो तो एक बार थम्स अप कर दो, मैं आगे बढ़ाता हूं। अगर लिख लिया हो तो आगे बढ़ाते हैं, 10 के 10 हो जाओ। आरपीएफ की वैकेंसी इंक्रीज होनी चाहिए सर, होनी तो चाहिए, पर हो जाए तो जब बोलेंगे हम तो। ठीक, होनी तो चाहिए, अगर हो जाएंगी तो बढ़िया। भाई बात समझ आई? टोटल में क्या है? हर किसी पावर को एक एक जोड़ो और गुणा कर दो। इवन फैक्टर्स में क्या है? ठीक है, इवन फैक्टर्स में क्या है? सिंपल सी बात है, 2 की पावर सेम, बाकी हर किसी पावर में एक एक जोड़ो और गुणा कर दो। और ऑड में क्या है? यानी विषम में 2 की पावर लो ही मत, बाकी हर किसी की पावर में एक एक जोड़ो और गुणा कर दो। और अभाज्य गुणनखंड या प्राइम में कर लें तो आपको केवल एक काम करना है कि पावर्स को सीधा सीधा जोड़ दो। आओ चलो चलते हैं। 1000 के ये 1800 के सम गुणनखंड अभी निकालें 27, निकाल लेना इसे तो। ठीक है, इसके टोटल तो ठीक अभी टोटल निकाले थे 36, अगर सम की बात करें इवन निकाले थे 27, और ऑड की बात करें विषम निकाले थे 9, और अगर बात करें अभाज्य की तो अभाज्य निकाले थे 7। ये अपने आप करेंगे आप लोग। अब ये है 1400 के, ये पूछ रहा है सम गुणनखंडों का योगफल क्या है। अभी योगफल नहीं भाई, योगफल नहीं, अभी हम टोटल निकालेंगे। ये संख्या है 1400 और मैं आपके सामने रख रहा हूं ये संख्या 1400 का चारों क्वेश्चन का आंसर दो। 1400 का चारों क्वेश्चंस के आंसर दीजिए।
1400 के चारों क्वेश्चंस के आंसर दो। ठीक, यहां एक बार देखो, 1400 के चारों क्वेश्चंस का आंसर चाहिए मुझे आपसे। अब पहले तो मुझे दो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, टोटल फैक्टर्स, कुल गुणनखंड कितने हैं। उसके बाद मुझे दो इवन फैक्टर्स, सम गुणनखंड कितने हैं। उसके बाद इसका आंसर दो इवन फैक्टर्स सम गुणनखंड। उसके बाद इसका आंसर दो ऑड फैक्टर्स, यानी विषम गुणनखंड कितने हैं। और उसके बाद मुझे आंसर दो प्राइम फैक्टर्स, यानी अभाज्य गुणनखंड कितने हैं। अभाज्य गुणनखंड कितने हैं, ये आंसर आपको देने हैं। क्या लगता है सर, वैकेंसी बढ़ सकती है? नहीं, बढ़ सकती है भाई, बढ़ सकती हैं, बढ़नी चाहिए भी। ठीक है, भाज्य। अब इनके चारों आंसर दे दो मुझे फटाफट। मोहम्मद आमिर खान 24, वृशाली कुल साहिब 24, 24 18 6 6, तीन टपक डमडम, ऐसा ही कुछ। 24 18 6 6, कुछ का आ रहा है 30 24 6 7, टोटल 24 है, कुछ का 30 भी आ रहा है। ठीक है, ठीक है। आओ, टोटल 24 बता रहे हैं भाई। अब 14 को मुझे तोड़ना था, तो मेरे पास सीधा रामबाण है 14 गुणा 100। 14 को भी तोड़ो 2 गुणा 7, और 100 को तोड़ो 2 गुणा 2 इंटू 5 गुणा 2। भाई 4 25 चौका 100, 100 को तोड़ा 25 चौका 100, 25 को 5 की पावर 2 और 4 को 2 की पावर 2। ठीक है, तो अब यहां से मुझे पता चला, टोटल खेल जो पता चला वो पता चला, 2 की पावर बन रहा है 3 गुणा, 5 की पावर बन रहा है 2 गुणा, 7 की पावर बन रहा है 1। 2 की पावर 3, 5 की पावर 2, 7 की पावर 1। ये हो गए इसके अभाज्य गुणनखंड। 2 3 और 7 ये तीनों अभाज्य संख्याएं हैं। भाई आप 2 3 और 7 अभाज्य संख्याएं हैं, बात समझ में आई। अब मुझे अगर टोटल नंबर ऑफ फैक्टर चाहिए, हर पावर में एक जोड़ूंगा। 3 की बजाय 4, 3 की बजाय 4, 2 की बजाय 3 और 1 की बजाय 2, 4 तिया 12 दूनी 24, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर 24। अभाज्य गुणनखंड में मैंने आपको क्या बताया है, अभाज्य गुणनखंड में मैंने आपको बताया है 2 की पावर सेम रहने दो, 2 की पावर बस, और किसी की पावर को सेम नहीं रहने देना। 2 की पावर सेम रहने दो तो 3 लिख दो, बाकी सब में एक एक जोड़ो। 2 की बजाय 2 और 1 3 लिखो, 1 की बजाय 2 लिखो, तो 3 तिया 9 दूनी 18, तो ये 6 आएगा, निश्चित सी बात है, क्योंकि ये दोनों जुड़ के 24 हो जाने चाहिए। चलो 6 कैसे आएगा। विषम की पावर बात करूं मैं, अगर विषम गुणनखंड, तो आपको मैंने लिखवाया 2 की पावर लेनी ही नहीं है। ये रहा विषम गुणनखंड, 2 की पावर लेनी ही नहीं है, लेनी नहीं है 2 की पावर, बाकी हर पावर में एक एक जोड़ो और गुणा करो। तो 2 की पावर छोड़ो, ये 2 की जगह 3, ये 1 की जगह 2, तो 3 गुणा 2। और अभाज्य गुणनखंड में मैंने लिखवाया है केवल पावर्स को जोड़ते चलो, पावर्स को जोड़ते चलो, तो पावर्स को जोड़ते चलो, 3 + 2 + 1, 3 2 5 और 1 6, 3 2 5 और 1 6। जिस जिसके 24 18 6 6 है उसका सही है। ठीक है, 24 18 6 6 वाले बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं भाई। ठीक है, आई बात समझ। चलिए, ये आंसर है भैया, मैच कर लेना। ठीक, ये आंसर है, मैच कर लेना। चलो, अब 4900 पे आ जाते हैं। अब आ जाओ 9800 पे आ जाओ। चलो 9800 पे आ जाओ। 24 18 6 6, 24 18 6 6। अभी कई सारे क्वेश्चन कराऊंगा, एक भी अगर समझ आ गया तो सारे समझ आ जाएंगे दोस्त। एक भी समझ आ गया तो सारे समझ आ जाएंगे आप में, इसमें कोई डाउट नहीं। हम्म, अभी ठीक है ना।
24 विक्रम राउत, एलसीएम एचसीएफ देना, ठीक है। इसका आंसर दो 9800। अट्ठानवे सौ। राकेश मीणा अभी बताएंगे भाई वो चीज। ठीक है, चलो अब आते हैं 98 पे। भाई 98 को अगर आप तोड़ नहीं पा रहे हो, ऐसे करके तो तोड़ लो, 9800 को ऐसे तोड़ लो। अब 98 को तोड़ना है तो ऐसे तोड़ लो, 2 से काटोगे 49 बार, 2 से काटोगे 2 से कटेगा नहीं, 7 से कटेगा, फिर 7 से कटेगा। तो 98 को आप लोग लिख सकते हो 2 गुणा 7 की पावर 2। और 100 को आप लोग अगर तोड़ते हो तो 100 को ऐसे तोड़ोगे, 2 से तोड़ा 50 बार कटा, फिर 2 से काटा 25 बार, और फिर 5 से काटा 5 बार, और फिर 5 से काटा 1 बार। तो ये 100 जो बना ये बना 2 की घात 2 और 5 की घात 2। 100 जो बना ये क्या बना 2 की घात 2 और 5 की घात 2। 100 क्या बना 2 की घात 2 और 5 की घात 2। जैसे आपको ये प्राइम फैक्टराइजेशन करना आए ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, अब ये आपके सामने आ गया, तो ये टोटल बना 2 की घात 3 गुणा 5 की घात 2 गुणा 7 की घात 2। इसका आंसर बताओ, इसका आंसर बताओ क्या होगा। ठीक है, इसका आंसर बता दो भाई सारे के सारे। अभी ना देखते हैं भाई, टोटल में क्या करना है, पावर्स में एक एक जोड़ो। 3 की जगह 4, 3 3, 4 3 3, 4 तिया 12 तिया 36। और सम गुणनखंड में 2 की पावर सेम रहने दो 3, बाकी 3 गुणा 3 ये 27। अगली 9 आ जाएगी, 3 गुणा 3, उससे अगली हो जाएगी 3 2 5 2 7, 3 2 5 2 7। ठीक है, ये हो जाएगी 7, 36 27 9 7। ठीक है ना भाई, अभी ये थोड़े से रह गए, पर मुझे क्लास आज रुकनी है थोड़ी, 1 घंटे में ही है, क्योंकि दूसरे सर की एक क्लास स्टार्ट होनी है इमरजेंसी। बाकी कल सैटरडे है, कल पूरी क्लास करके इसको खत्म ही कर लेंगे, सिंप्लीफिकेशन के चैप्टर को ही। ठीक है, तो सभी लोग जुड़ेंगे कल 8:30 बजे ही, और 12-1 बजे तक क्लास लेंगे आराम से। तो सब लोग उसमें जुड़ के 8:30 से 12-1 बजे तक की क्लास में मिलके इनके योग वाले क्वेश्चन देखिए, अभी ये बच रहे हैं, ये क्वेश्चन बच रहे हैं। जैसे योग निकालना था, कहाँ गया योग का क्वेश्चन, तो योग निकालना है हम लोगों को। जैसे ये योग निकालना है, तो हमें योग कैसे निकालना है भाई, 1400 के गुणनखंड तो हम कर देंगे, सम गुणनखंडों का योग निकालना है, तो ये सारे के सारे हम लोग करेंगे। ठीक है, तो आप कुछ क्वेश्चंस अपने पास से कर लेना, बाकी हम कल इसको खत्म करेंगे। मिलते हैं भाई कल, तब तक के लिए थैंक यू। 2 मिनट, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। ठीक है।